हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर 28th सेशन, 28वां सेशन आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 27 सेशंस। 27 सेशंस हमने अब तक कंप्लीट कर ली हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हेडलाइन को। हेडलाइन कह रही है फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर हेल्ड फॉर हिटिंग वुमन विद कार। सब इंस्पेक्टर तो आप सभी जानते होंगे, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं एसआई। सब इंस्पेक्टर हेल्ड, गाइस यहाँ पर हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। होल्ड की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है। सब इंस्पेक्टर ये नाउन हुआ। ज़्यादातर वर्ड्स जो ओ आर और ई आर पर ख़त्म होते हैं वो नाउन ही होते हैं। समझते हैं। सब इंस्पेक्टर हेल्ड, एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी हेडलाइन आपको थर्ड फॉर्म में दी हो तो वो सेंटेंस जो है पैसिव का होता है। सब इंस्पेक्टर हेल्ड, सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया। फॉर बताता है हमें पर्पस, भाई क्यों पकड़ा गया, कोई उसका रीज़न तो होगा। फॉर जो है एक प्रपोजिशन है, और जब भी आप किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हो और प्रपोजिशन के बाद आपको कोई भी वर्ब लिखनी है तो हमेशा आप जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आईएनजी जरूर लगाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर हेल्ड फॉर हिटिंग वुमन, हिट का मतलब यहाँ पर टक्कर मारना। सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया फॉर हिटिंग वुमन, औरत को टक्कर मारने के लिए, विद कार, कार से। तो जो एक सब इंस्पेक्टर था वो पकड़ा गया फॉर हिटिंग वुमन विद कार, कार से टक्कर मारने के लिए, औरत को उसने टक्कर मारी कार से, इसके लिए वो पकड़ा गया। बढ़ते फ्रेंड्स आगे। ऑफिसर वॉज ड्रंक, ऑफिसर वॉज ड्रंक। यहाँ पर ऑफिसर एक नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ऑफिसर वॉज ड्रंक पैसिव का ये सेंटेंस है। ड्रंक मतलब थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का मतलब पीना। तो ऑफिसर वॉज ड्रंक यानी कि ऑफिसर जो था वो पिए हुए था। से पुलिस, ऐसा पुलिस कहती है। इन अनदर इंसिडेंट, और एक और दूसरी घटना में, यानी कि एक घटना तो ये हुई, इन अनदर इंसिडेंट एक और दूसरी घटना में, वुमन रन ओवर, रन ओवर, रन ओवर का मतलब तो गैस कुचलना, रौंदना। जब कोई गाड़ी किसी इंसान के ऊपर से होकर के गुजर जाती है तब हम यूज़ करते हैं रन ओवर का। वुमन रन ओवर इन मयूर विहार, वुमन यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। वुमन रन ओवर, वुमन को रौंद दिया गया, इन मयूर विहार, कहाँ की बात है ये, मयूर विहार, दिल्ली के है, दिल्ली का ये मामला है। चलते फ्रेंड्स आगे। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए हम चलेंगे इस आर्टिकल में। जुड़े रहें लास्ट तक, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आर्टिकल को ख़त्म करते ही, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। आप चाहे बिगिनर हो, आप चाहे एडवांस लर्नर हो, सभी के लिए ये वीडियो, ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टू वीमेन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टू जो दिया है किसके लिए दिया है, वीमेन के लिए। वीमेन क्या है, नाउन, और टू क्या हो गया फिर। वैसे तो हम इसको डिटर्मिनर बोलते हैं, लेकिन आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है टू। तो टू वीमेन, जो दो औरतें थी, टू वीमेन वर हिट, पैसिव में ये सेंटेंस है, वर हिट। हिट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, हिट हिट हिट। तो यहाँ पर पैसिव में ये सेंटेंस दिया है और हिट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ की जा रही है। टू वीमेन वर हिट बाई कार्स, दो औरतों को टक्कर मारी गई कार से। इन टू सेपरेट इंसिडेंट्स, सेपरेट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग इंसिडेंट्स यानी कि घटनाएं, दो अलग अलग इंसिडेंट्स में दो औरतों को टक्कर मारी गई कार से। रिपोर्टेड इन ईस्ट दिल्ली, रिपोर्टेड मतलब दर्ज की गई, ये जो इंसिडेंट है वो दर्ज किए गए, रिपोर्टेड इन ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में ये दर्ज किए गए ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
द पुलिस सेड, पुलिस ने ये कहा, सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द पुलिस क्या हुआ, नाउन हुआ आपका। देखिए जो भी नाउन होता है तो वो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। तो द पुलिस सेड यानी कि पुलिस ने कहा, डूअर है तो जाहिर सी बात है ये नाउन ही होगा। द पुलिस सेड ऑन सैटरडे, और ये बात पुलिस ने कही सैटरडे को। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। टू पर्सन्स, दो पर्सन्स, अब यहाँ पर टू फिर से एडजेक्टिव, पर्सन फिर से नाउन। और एक बात ये भी होती है कि जिस वर्ड का आप मतलब प्लूरल बना सकते हो एस ई एस लगा करके, तो ऑफ कोर्स वो नाउन ही होगा। टू पर्सन, दो लोग, इंक्लूडिंग अ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, शामिल करते हुए, दो लोगों में यानी कि शामिल करते हुए एक दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है उनको, हैव बीन अरेस्टेड। तो क्या हुआ, दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जिसमें एक दिल्ली के पुलिस सब इंस्पेक्टर वो भी क्या है, मतलब शामिल थे। टू पर्सन समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इंक्लूडिंग अ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दो लोगों को जोड़ते हुए, दो लोगों को शामिल करके, यानी कि एक जो दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर उनको शामिल करके जो दो लोग हैं, टू पर्सन्स। अब टू पर्सन्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ दिए हैव बीन अरेस्टेड, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको आप बोलते हैं DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो ईस्ट के हैं, दिल्ली में जो ईस्ट है उसके ये डेप्यूटी कमिश्नर हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में मतलब हिंट के लिए हमें दे दिया है ईस्ट। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जसमीत सिंह, तो उनके बारे में ये पहले तो बताया कि वो एक डेप्यूटी कमिश्नर हैं और उनका नाम दिया है जसमीत सिंह। आगे लिखा है सेड, अब उन्होंने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट के लिए ये सेंटेंस जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जसमीत सिंह सेड, उन्होंने कहा, दैट कि द एक्यूज्ड इन द टू इंसिडेंट्स, द एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी हैं, एक्यूज्ड मतलब आरोपी, आरोपी जो हैं दोनों इंसिडेंट्स में, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उन दोनों की पहचान कर ली गई है, एज सब इंस्पेक्टर, एक तो उनमें सब इंस्पेक्टर जो थे, एज सब इंस्पेक्टर योगिंदर कुमार, एक तो जो सब इंस्पेक्टर थे योगिंदर कुमार, एंड भानु, और जो दूसरे थे वो थे भानु। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड, यानी कि जो पहला मामला था, जो पहला केस था, वो फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड एट 7:15 PM, लगभग यानी कि 7:15 बजे शाम को, PM शाम के समय ये दर्ज किया गया था पहला केस। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, तो पुलिस के अनुसार द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड एट 7:15 PM। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पुलिस यानी कि पुलिस के अनुसार, द फर्स्ट इंसिडेंट ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉच इसकी हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड इसकी मेन वर्ब है जो कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ रही है, एट 7:15 PM। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रॉम गाजीपुर, ये मामला कहाँ से दर्ज हुआ था, पहला गाजीपुर से। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट कि द सब इंस्पेक्टर, अब पुलिस ने एक बात कही कि जो सब इंस्पेक्टर, द सब इंस्पेक्टर पोस्टेड इन द पुलिस कंट्रोल रूम यूनिट, जो पोस्टेड थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर द पुलिस सेड, ये आ गया समझ में आपको, दैट कि द सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर थे, अब यहाँ पर कॉमा ला करके दे दिया पोस्टेड, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हल्का सा मतलब शॉर्ट में दे दिया जाता है न्यूज़पेपर में। इसको होना चाहिए था द सब इंस्पेक्टर वॉज पोस्टेड, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हम लगा सकते थे, लेकिन न्यूज़पेपर का तरीका है, ये गलत नहीं होता और हम इसको गलत कह भी नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को ज़रा पहले हम समझ लेते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि द सब इंस्पेक्टर पोस्टेड इन द पुलिस कंट्रोल रूम यूनिट, एक जो सब इंस्पेक्टर जो पोस्टेड थे पुलिस कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल की जो यूनिट है वहाँ पर वो पोस्टेड थे, और वही वॉच कमिंग फ्रॉम, वही आ रहे थे, वॉच कमिंग फ्रॉम कहाँ से, ये तो आगे पता चलेगा, वॉच कमिंग फ्रॉम वो आ रहे थे
फ्रॉम वर्क, काम से वो लौट करके आ रहे थे। व्हेन, जबी उन्होंने क्या, व्हेन ही हिट, ही यहाँ पर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, आपको समझना है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, और यहाँ पर हिट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस हो रहा है। व्हेन ही हिट द टू वुमन, व्हेन ही हिट द, अच्छा वुमन, एक ही औरत की बात कर रहे हैं फिलहाल, यानी कि जो वो मतलब काम पे से लौट के आ रहे थे तभी मतलब उन्होंने एक औरत को हिट कर दिया, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। द विक्टिम वॉज लेटर आइडेंटिफाइड, अब ये विक्टिम कौन है, विक्टिम मतलब जिसके साथ में हादसा हुआ होता है, पीड़ित जो होता है, पीड़ित व्यक्ति, हम उसको विक्टिम कहते हैं। द विक्टिम, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मिल जाती है, द यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो यहाँ पर जो विक्टिम है वो नाउन है और विक्टिम ही सब्जेक्ट है, और विक्टिम के हिसाब से ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज का यूज़ किया है। द विक्टिम वॉज लेटर आइडेंटिफाइड, विक्टिम को बाद में पहचान लिया गया, आइडेंटिफाइड कर लिया गया एज नूरजहां, नूरजहां के रूप में। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे, आगे लिखा है ऑफ ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर, कोई इंसान ड्यूटी पर है, काम कर रहा है। ऑफ ड्यूटी मतलब छुट्टी पर है, काम नहीं कर रहा। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे, सेड, उन्होंने कहा, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर आ दिया है, और आ किसके लिए दिया होता है, नाउन के लिए, और नाउन हमेशा सब्जेक्ट के लिए दिया होता, नाउन हमेशा नाउन के लिए ही मतलब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और ये सब्जेक्ट भी बनना है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नाउन है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हम इसको नाउन नहीं कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक शब्द नहीं है मात्र, ये 2-3 शब्दों से मिलकर के जब कोई बनता है, लेकिन एक्ट कर रहा है नाउन की तरह, तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, दैट कि द एसआई, जो एसआई थे ऑफ ड्यूटी, और वो ऑफ ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे वो नहीं थे, ऑफ ड्यूटी थे। द एसआई ऑफ ड्यूटी वॉज ड्रंक, तो वो पिए हुए थे, वॉज ड्रंक एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के समय, इंसिडेंट के समय वो पिए हुए थे। एंड, और वॉज कॉट बाई लोकल्स, एंड वॉज कॉट, पैसिव यहाँ से बन गया, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड वॉज कॉट, और उनको पकड़ लिया गया था बाई लोकल्स, लोकल्स के द्वारा, यानी कि जब लोकल एरिया के जो मेंबर्स हैं, आसपास के जो लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया, लोकल्स ने उनको पकड़ लिया। ही वॉज, फिर पैसिव आ गया, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन, फिर यहाँ पर वर्ब की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है, देन यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ही वॉज देन अरेस्टेड, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। हु रीच्ड, अब यहाँ पर ये हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो हु है वो किसके लिए दिया है, पुलिस के लिए। द पुलिस हु रीच्ड, यानी कि जो पुलिस हु रीच्ड द स्पॉट, जो यानी कि स्पॉट मतलब जहाँ पर इंसिडेंट होता है उस जगह को हम कहते हैं हु रीच्ड द स्पॉट, जो कि मतलब उस जगह पर पहुँच गई पुलिस। आफ्टर द पीसीआर कॉल, एक पीसीआर कॉल के बाद, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, यानी कि वहाँ से एक कॉल आई थी। आफ्टर द पुलिस कंट्रोल रूम कॉल, पीसीआर कॉल वॉज मेड, यानी कि पीसीआर कॉल की गई थी, उसके बाद में पुलिस वहाँ पर उस स्पॉट पर, उस जगह पर जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए बहुत ही डेप्थ में मैं आपको समझा रहा हूँ, और इससे इजी वे मतलब होता नहीं है न्यूज़पेपर को समझने का, तो आपको अपने खुद के एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, तभी यानी कि इनपुट्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए और लास्ट तक देखते रहिए सेशन को। चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिस जहाँ, यानी कि जो नूर जहाँ थी, उनके लिए, उनके बारे में ही यहाँ पर बोला, जब मिस जहाँ वॉज रश्ड टू द, वॉज रश्ड टू लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। अब ये जो मिस जहाँ थी, वॉज रश्ड टू, रश्ड टू मतलब किसी को जल्दी से कहीं ले जाना, तो यहाँ पर मिस जहाँ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये पैसिव का सेंटेंस है। मिस जहाँ वॉज रश्ड, यानी कि मिस जहाँ को ले जाया गया जल्दी से, रश्ड टू लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, कहाँ पर ले जाया गया उनको, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में। वेयर, जहाँ पर, शी इज़ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट,
शी इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तो अंडरगो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, माई फादर इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, माई ब्रदर इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, दिस पर्सन इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस अंडरगो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, अब पुलिस यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट द लगा है, सेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में जो पुलिस है वो काम कर रही है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट शी रिजाइड्स इन, शी मतलब जो औरत है जिसके साथ में हादसा हुआ, जो विक्टिम है, शी रिजाइड्स इन, रिजाइड इन का मतलब होता है गाइस रहना, टू लिव इन, टू लिव इन, इसको याद रखना। लिव इन का मतलब होता है रिजाइड इन, या फिर मैं कहूँ रिजाइड इन का मतलब होता है टू लिव इन। एक दूसरे के सिनोनिम्स ये हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट शी रिजाइड्स इन गुरुग्राम, वो जो औरत है वो कहाँ पे रहती है, गुरुग्राम में। एंड वॉज विजिटिंग, और विजिट कर रही थी, यानी कि वो जा रही थी। एंड वॉज विजिटिंग अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार के यहाँ वो जा रही थी। वॉज विजिटिंग अ रिलेटिव हियर, तो एक रिश्तेदार के यहाँ, यहाँ मतलब एक रिश्तेदार के पास वह यहाँ जा रही थी। द विक्टिम वॉज वॉकिंग, और जो विक्टिम थी वो मतलब वॉक कर रही थी, पैदल चल रही थी। द विक्टिम वॉज वॉकिंग, देखिए अब ये जो विक्टिम है वो नाउन का काम कर रहा है, दा लगा है इसके आगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब वही, द विक्टिम ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि वॉज है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉकिंग आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस हुआ, एक्टिव में ही सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मतलब आसान है। द विक्टिम वॉज वॉकिंग, विक्टिम चल रही थी मतलब पैदल चल रही थी। ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट मतलब होता है जो पतली पतली गलियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रीट। तो जो विक्टिम थी वो मतलब जो स्ट्रीट थी उस पर चल रही थी। व्हेन द इंसिडेंट, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, एक फ्रेज हमें यहाँ मिल जाता है, टुक प्लेस। टुक प्लेस जो है गाइस वो होती है सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है टेक प्लेस की। वर्ब की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको वर्ब का फ्रेज कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब। टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है गाइस टू अपन, मतलब टू हैपन, और या फिर टू अकर, टू हैपन या फिर टू अकर यानी कि होना, यानी कि एक्सीडेंट हुआ तो द एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो इस तरीके से जैसे मेरी शादी हो रही है तो माई माई मैरिज इज़ टेकिंग प्लेस, माई वेडिंग इज़ टेकिंग प्लेस नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से आप टेक प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो विक्टिम थी वो वॉक कर रही थी स्ट्रीट पर, जब ही जो इंसिडेंट था वो हो गया, वो हादसा हो गया। द पुलिस, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। द पुलिस, जो पुलिस थी सेंटेंस की शुरुआत में है तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट के रूप में ही आया होगा। द पुलिस सेड, अब पुलिस ने कहा, पुलिस ने कहा, क्या कहा, जो पिछली जो बात थी वो सब यानी कि पुलिस ने कही, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हमारी पिछले पैराग्राफ की बात खत्म हुई। अब नए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द सेकेंड इंसिडेंट, अब क्योंकि यहाँ पर बताया गया था हेडलाइन में कि दूसरा इंसिडेंट भी हुआ था, तो यहाँ पर दूसरे इंसिडेंट की अब बात की जा रही है। द सेकेंड इंसिडेंट, जो दूसरा इंसिडेंट था, जो दूसरा हादसा था, वॉज रिपोर्टेड, दर्ज किया गया। पैसिव है ये भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो वो जाहिर सी बात है पैसिव ही होगा। द सेकेंड इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम मयूर विहार्स चिल्ला विलेज, तो जो दूसरा हादसा था वो रिपोर्ट किया गया, दर्ज किया फ्रॉम मयूर विहार, यानी कि मयूर विहार के चिल्ला विलेज से। अराउंड 8 PM, कब, शाम को 8 बजे। अराउंड मतलब लगभग, लगभग शाम को 8 बजे मयूर विहार के चिल्ला विलेज से एक जो दूसरा इंसिडेंट था, दूसरा जो मामला था वो दर्ज किया गया। अ वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, अब क्या हुआ, अब किसी ने इसकी वीडियो बना ली थी, तो अ वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, इस हादसे की जो एक वीडियो है, द वीडियो ऑफ द इंसिडेंट कॉट ऑन अ सीसीटीवी कैमरा। तो कॉट ऑन मतलब वो कैद हो गई, सीसीटीवी कैमरा में वो मतलब जो वीडियो थी मतलब वो कैद हो गई सीसीटीवी कैमरा में, वो वीडियो एक जो वीडियो थी वो बन गई। और फिर क्या हुआ, वेंट वायरल, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की तरफ ही सेंटेंस हो गया, वेंट वायरल, वायरल हो गई वो वीडियो ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे की कहानी को। आगे दिया है लोकल्स कैच एक्यूज्ड,
एक्यूज्ड मतलब आरोपी, लोकल्स मतलब आसपास के जो वहाँ के निवासी होते हैं वो लोग। लोकल्स कैच, कैच मतलब पकड़ना। हेडलाइन में यहाँ पर ये दिया है कि लोकल्स कैच एक्यूज्ड, तो लोकल जो मतलब वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। इन द वीडियो, अभी जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे अभी, उसी वीडियो में इन द वीडियो, उस वीडियो में इन द वीडियो द विक्टिम आइडेंटिफाइड। अब उस वीडियो में उस विक्टिम का भी पता चला। ये दूसरे इंसिडेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, पहला इंसिडेंट तो हो गया। द विक्टिम आइडेंटिफाइड, विक्टिम मतलब विक्टिम का जो मतलब वो पता लगा, उसकी पहचान की गई। एज हाजिरन 55, एक हाजिरन जो मतलब हाजिरन नाम के व्यक्ति थे, उनका मतलब एक हाजिरन नाम की जो महिला थी उनका मतलब पता लगाया गया वीडियो में। इन द वीडियो द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज हाजिरन 55, जिनकी उम्र थी 55। अब उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज हाजिरन 55, यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया, इनकी उम्र बताती है। गेट्स हिट, गेट्स और ये हिट है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पॉजिटिव वर्ब है ये। गेट्स हिट यानी कि उनको टक्कर लग जाती है। देखिए फ्रेंड्स, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो डूअर है, अब डूअर तो इसमें कुछ होता नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर मतलब जो एक्शन है उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसी के ऊपर उस एक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आई गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया, तो गॉट और प्लस रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर मैं यूँ कहूँ कि गॉट के साथ में जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तब, क्योंकि हर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि हाजिरन गेट्स हिट, यानी कि हाजिरन को टक्कर लग जाती है, यानी कि उसी को टक्कर लग जाती है, वो किसी को टक्कर नहीं लगाती, तो गेट का इस्तेमाल हम स्पेशली पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। अब हाजिरन गेट्स हिट, हाजिरन को टक्कर लग जाती है, चोट लग जाती है। बाई द कार, कार के द्वारा। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और एंड फॉल्स ऑन द रोड, और वहीं रोड पर वो गिर जाती है। द ड्राइवर स्टॉप्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अब ये जो ड्राइवर था सब्जेक्ट के रूप में जो काम कर रहा है यहाँ पर, द इसके आगे आया है। द ड्राइवर स्टॉप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, स्टॉप में एस का प्रयोग हो रहा है। द ड्राइवर स्टॉप्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तो वो जो ड्राइवर है वो कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकता है, कुछ सेकेंड्स के लिए वहाँ पर रुकता है। एज पीपुल गैदर, जैसे ही लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। पॉसिबली टू कैच होल्ड ऑफ, पॉसिबली मतलब पॉसिबिलिटी ये थी उसको, मतलब टू कैच होल्ड ऑफ, उसको पकड़ने की जो पॉसिबिलिटी थी, यानी कि लोग जो इकट्ठा होते हैं उसको पकड़ने के लिए। कैच होल्ड ऑफ हिम, ही ही स्पीड्स अगेन, वो क्या करता है, फिर से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, फिर से अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर देता है। ही स्पीड्स अगेन, अपनी स्पीड वो फिर से बढ़ा देता है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। अटेम्प्टिंग टू फ्ली, फ्ली मतलब भागना। अटेम्प्टिंग टू फ्ली यानी कि भागने के लिए, भागने का प्रयास करते हुए वो अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा देता है। वाइल, जबकि जबकि द विक्टिम वॉज स्टिल, यानी कि जो विक्टिम थी, जो सब्जेक्ट है आगे के सेंटेंस का, द विक्टिम वॉज स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट टायर, और जो विक्टिम थी वो अभी भी फ्रंट टायर के सामने पड़ी हुई थी। तो देखिए इस आदमी की कितनी हिम्मत हो गई। ड्राइवर था, पहले वो रुकता है थोड़ी देर के लिए, फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, फिर क्या करता है वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है, जबकि भागने के चक्कर में, भागने के लिए, जबकि जो महिला थी वो अभी भी फ्रंट टायर के सामने पड़ी हुई थी। कितना मतलब दर्दनाक ये हादसा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मतलब ये मैं कहूँगा बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही, आगे दिया है ही, तो अगले सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अब ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अब ही जो है प्रोनाउन है, तो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उस यानी कि जो कार ड्राइवर था उसके लिए यहाँ पर ये ही यूज़ हो रहा है। ही रन्स ओवर, रन ओवर मतलब किसी के ऊपर से गाड़ी को निकाल देना, रौंद देना, कुचल देना। ही रन्स ओवर हर, वो उसके ऊपर से चला करके ले गया, उसने उसको उसको मतलब ही रन्स हर ओवर, हर मतलब जो महिला थी,
देखिए फ्रेंड्स, इसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ही रन्स ओवर हर या फिर ही रन्स हर ओवर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेजल वर्ब है, हम कभी कभी दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ही रन्स हर ओवर यानी कि उसने उस औरत को रौंद दिया, कुचल दिया। ट्वाइस, दो बार, ओ माय गॉड, कितनी मतलब ये दहशत भरा ये मतलब सीन था। ही रन्स हर ओवर ट्वाइस, दो बार उसने मतलब उसको रौंद दिया। बिफोर बीइंग मतलब फोर्सिबली स्टॉप्ड बाय लोकल्स, लोकल्स के द्वारा, बाय लोकल्स मतलब लोकल्स के द्वारा स्टॉप्ड उसको किया गया। फोर्सिबली मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी को, मतलब अपनी मतलब जैसे पावर के साथ में, मतलब पूरी दम लगा करके, मतलब फोर्सिबली जैसे एक झगड़ा टाइप का हो जाता है, फिर आप मतलब पूरी कोशिश करते हो रोकने की, तो उसको फोर्सिबली रोकने से पहले उसने क्या किया, यानी कि बाद में लोकल्स ने उसको रोक लिया, लेकिन उससे पहले उसने दो बार उस महिला को रौंद दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, फिर से देखिए ये नाउन है, द के साथ में जो पुलिस है वो नाउन है, द यहाँ पर आर्टिकल है और सब्जेक्ट के रूप में ये फिर से आ गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, यहाँ पर सेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट कि द, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। द एक्यूज्ड, जो आरोपी था, द एक्यूज्ड भानु। अब इस दूसरे इंसिडेंट में जो आरोपी था उसका नाम था भानु, द एक्यूज्ड भानु इज अ वाटर सप्लायर, तो एक वो वाटर सप्लायर है, लोगों को पानी मतलब सप्लाई करता है, इन द एरिया, उसी एरिया में, एंड दे आर येट टू असरटेन, और वे जो मतलब जो लोग हैं, दे आर येट टू असरटेन, असरटेन मतलब पता लगाना, दे आर येट टू, जब भी आप येट टू का इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि वो काम अभी अभी मतलब होना बाकी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। जैसे आई एम येट टू टेक अ बाथ, यानी कि मुझे अभी नहाना है, मैं नहाया नहीं हूँ। शी इज़ येट टू गेट रेडी, अभी उसको तैयार होना है। तो आप समझ सकते हो कि येट टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपने कोई काम किया नहीं है, आप उसको करने वाले हो। तो जो भानु है, भानु इज़ अ वाटर सप्लाई इन द एरिया एंड दे आर येट टू असरटेन, तो अभी जो लोग हैं उनको अभी पहचानना बाकी है। एंड वेरीफाई द कंक्रीट डिटेल्स, कंक्रीट मतलब ठोस, डिटेल्स मतलब जो भी डिटेल्स होती हैं, एंड वेरीफाई द कंक्रीट डिटेल्स, और जो मतलब जो ठोस जो डिटेल्स हैं, ठोस जो सबूत हैं, अभी उनको वेरीफाई करना बाकी है, उनकी पहचान करना बाकी है। डिटेल्स किस चीज़ की, ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अब ये जो इवेंट्स जो हुए हैं सीक्वेंस में, एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक, जो लगातार दो सीक्वेंस में मतलब जो इंसिडेंट हुए हैं, उनके एविडेंस, जो अभी जो कंक्रीट डिटेल्स अभी उनको वेरीफाई करना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा दो पैराग्राफ और बचे फ्रेंड्स, तो अपना मतलब पेशेंस दिखाएं और आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखें। विक्टिम स्टेबल, अब ये जो विक्टिम है जिसको चोट लगी, जिसके साथ में जो एक्सीडेंट था वो हुआ, विक्टिम स्टेबल, अब वो जो है उसकी जो हालत है वो स्टेबल है, अब यानी कि अब वो मतलब काबू में, स्टेबल है, स्थिर है। मिस हरिजन, जिसका नाम था, जिस औरत का नाम है मिस हरिजन, वॉज हेल्पिंग वर्ब रश्ड, पैसे बन गया जी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर आपको थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो वो पैसे बन जाता है। मिस हरिजन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज है, रश्ड यहाँ पर पैसिव यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मिस हरिजन वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, मिस हरिजन को हॉस्पिटल ले जाया गया, वेयर जहाँ पर शी अंडरवेंट ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनका इलाज हुआ। देखिए यहाँ पर अंडरवेंट दिया है, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट का एक्शन, और पास्ट का एक्शन है इसलिए यानी कि उनका इलाज हुआ। शी अंडरवेंट ट्रीटमेंट एंड वॉज डिस्चार्ज्ड लेट नाइट, और उसी दिन लेट नाइट, देर रात को उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड, अब ये जो आरोपी हैं, द एक्यूज्ड जो आरोपी था, एक ही आरोपी था इस इंसिडेंट का और एक आरोपी था पिछले इंसिडेंट का। द एक्यूज्ड हेल्ड बाय द लोकल्स, लोकल्स के द्वारा जो पकड़ा गया आरोपी था, वॉज हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मतलब थमाना, हैंड ओवर मतलब दे देना, वॉज हैंडेड ओवर, फिर से ये पैसिव की तरफ जा रहा है, वॉज, अब देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब लगी, हैंडेड यानी कि
थर्ड फॉर्म है हैंड ओवर का मतलब थमाना, दे देना। वॉज हैंडेड ओवर यानी कि जो लोकल मतलब जो एक्यूज्ड था लोकल्स के द्वारा, उनका क्या किया गया, लोकल्स के द्वारा उस आरोपी का क्या किया, वॉज हैंडेड ओवर, उसको थमा दिया गया टू द पुलिस, पुलिस के हाथों उसको थमा दिया गया। हु वॉज, पुलिस के लिए यहाँ पर दिया है हु वॉज देन फॉर्मली अरेस्टेड, तब उन्होंने पुलिस ने फिर उसको फॉर्मली यानी कि ऑफिशियली रूप से, फॉर्मली रूप से उनको उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। अभी लास्ट पैराग्राफ और बचा हुआ है, अभी इस लास्ट के पैराग्राफ को भी हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर सिंह सेड, अब मिस्टर सिंह ने कहा, मिस्टर सिंह सेड दैट की केस अंडर सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग के लिए जो लगता है, सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग मतलब केयरलेस ड्राइविंग, अंधाधुंध जब आप चलाते हो उसके लिए ये केस लग जाता है, सेक्शन जिसके लिए दिया है 279। तो मिस्टर सिंह ने ये बात बताई, मिस्टर सिंह सेड दैट द केस अंडर सेक्शन 279 एंड 337, और एक केस जो 337 जो सेक्शन है कॉजिंग हर्ट यानी कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए जिसको लागू किया जाता है, तो ये दो सेक्शन है ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, भारत की जो मतलब पीनल कोड है उसके अनुसार, भारतीय दंड संहिता, इसके अनुसार जो दो एक्ट हैं 279 337 279 रैश ड्राइविंग के लिए, 337 कॉजिंग हर्ट यानी कि चोट पहुंचाने के लिए, हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो केस जो दर्ज हुआ है, मिस्टर सिंह जो बता रहे हैं कि उस विक्टिम पर जो केस दर्ज हुआ है वो दो सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं 279 और 337। तो मतलब यहाँ पर जो केस है, द केस के लिए यहाँ पर दिया है हैज बीन रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट था ना वो द केस है, जो केस है वो सब्जेक्ट है। फिर केस के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल दी गई है, केस सब्जेक्ट को ही यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, सब्जेक्ट को बढ़ा दिया गया है कि केस जो यानी कि सेक्शन 279 के और 337 के तहत जो लगा है ऑफ द इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, अब केस के लिए यहाँ पर दिया है हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसको दर्ज कर लिया गया है इन बोथ इंसिडेंट्स, दोनों मामले में ऐसा हुआ है। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो जांच है, फर्दर मतलब आगे की, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडरवे, वो अंडरवे है यानी कि वो प्रोसेस में अभी चल रही है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा आर्टिकल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।